हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआरमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाली है। देखिए, जितने भी बीएमएस कैंडिडेट्स हैं उन सभी का सपना तो होता है कि परमानेंट जॉब मिल जाए, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर बन जाए, गैजेटेड पोस्ट मिल जाए। लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, यानी कि आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर में एग्जाम में सभी स्टेट एएमओ का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो आज जैसे कि कईयों को यही नहीं पता कि रिटर्न एग्जाम होता है या फिर इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा या रिटर्न और इंटरव्यू दोनों के बेस पे सिलेक्शन होता है। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में दो वैकेंसीज जो हैं, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आई थी यूपीएससी दिल्ली की तरफ से, जिसमें जो है एक एडवर्टाइजमेंट पहले आई थी और एक अभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल की है, जो कि दिल्ली में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की परमानेंट वैकेंसी है। और एक बंपर वैकेंसीज भी आ रखी हैं जो कि जनवरी में दिसंबर में आई थी उत्तर प्रदेश में एएमओ और एमओसीएच की, जिसका एग्जाम जो है दिसंबर में है। ठीक है, इस दिसंबर को 2026 में उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, यानी कि उसका एग्जाम भी है। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कट ऑफ क्या है। प्रीवियस एक एग्जाम हुआ था जो कि दिल्ली में यूपीएससी के द्वारा करवाया गया था, एमसीडी मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद के लिए। और उसमें जो प्रीवियस कट ऑफ क्या थी, यानी कि रिटर्न एग्जाम में कितने मार्क्स लाने थे, इंटरव्यू मार्क्स में कितने मार्क्स ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और टोटल मार्क्स ले जाएंगे तो कब जो है आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। जब आपको इतना सब कुछ पता होगा, इतना आइडिया होगा, तब आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर सकते हैं और अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं, और पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपको एक टारगेट पता चल जाएगा कि इतने मार्क्स तो लाने ही होंगे, तभी जाकर जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये एक पीडीएफ मुझे मिला जब मैं सर्च कर रहा था, तो मेरे को लगा कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रह सकता है, इसलिए आज की वीडियो जरूर देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आयो आर्मी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी मैं समय समय पर न्यू इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लाता रहता हूं। बाकी एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि यूपीएससी दिल्ली या उत्तर प्रदेश एएमओ एमओसीएच या फिर किसी भी स्टेट एएमओ की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये न्यू बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, प्रतिज्ञा बैच है, जिसकी फीस मात्र 4,000 हमने हमने रखी है। दिसंबर 2026 तक वैलिडिटी है। लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट ग्रुप सब कुछ आपको इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा और यूपी का जीके जीएस भी करवाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये जरूर आप जो है बैच लीजिएगा। फ्री डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में जाके आयुर आर्मी ऐप में देख सकते हैं। आपको इसके लिए आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर और आईफोन से, या व्हाट्सएप नंबर पे सीधे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आप जो है यूपी एएमओ या यूपीएससी दिल्ली एएमओ आप लिखकर जो है व्हाट्सएप करेंगे तो टीम के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। और एआईए पीजीटी क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं या एआईए पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आयुर्वेद चालीसा का कोर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स इस साल के लिए, जहां से 60 से 70% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप ये कोर्स भी ले सकते हैं। अभी ऑफर में चल रहा है, जिसके लिए वैलिडिटी रहने वाली है 22 अगस्त 2026 तक। बाकी इसकी भी फ्री डेमो वीडियो ऐप में जाके आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जीके जीएस बैच लेना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर एआईए पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैच ले सकते हैं। स्टार्ट हो चुका है हमारा, पारिक लेक्चर ले सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट जो वीडियो है। देखिए, ये वैकेंसी जो है यूपीएससी दिल्ली की, जो अभी वैकेंसी दो आई हुई हैं, उसी का एक प्रीवियस वैकेंसी भी आई थी जिसमें 40 वैकेंसीज थी मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद की, जो कि सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में थी। ये एडवर्टाइजमेंट आई थी 2024 में। ठीक है, और इसमें कट ऑफ क्या रही थी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही थी और एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो मैं आप सभी को बता दूं। देखिए, गैजेटेड पोस्ट है आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की। आप जब इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो एक गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। और जितनी भी गैजेटेड पोस्ट है, चाहे किसी भी स्टेट की बात कर लो आप, तो उसमें रिटर्न भी होगा और इंटरव्यू होगा। एग्जाम पैटर्न में रिटर्न भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। ऐसा कहीं नहीं है कि इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन ले लिया जाए। और आप सभी को पता ही है कि एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किए जाते हैं तो बहुत सारी मात्रा में जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीएमएस के, जैसे कि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में जो एएमओ एमओसीएच का दिसंबर में एग्जाम है, उसके टोटल 25,000 फॉर्म जो है बीएमएस कैंडिडेट ने फिल किए हैं। आप देख रहे हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और जनरल कैटेगरी से फिल कर सकते हैं, तो 25,000 फॉर्म फिल किए गए। ऐसे ही यूपीएससी दिल्ली के भी जो है लगभग 10,000 फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम पैटर्न रहता है, रिटर्न एग्जाम होगा। अब जो नई वैकेंसी जो यूपीएससी की दिल्ली की आई है, उसका एग्जाम संभवतः दिसंबर या जनवरी में होने की संभावना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्रतिज्ञा बैच जो है हमारा एएमओ और एमओसीएच का, उसको आप जरूर लीजिएगा। उसमें सारी इंपॉर्टेंट आयुर्वेदा की मैं संहिता अध्ययन करवा रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कैसा है सब्जेक्ट भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट सीरीज और यूपी का जीके जीएस भी। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो वैकेंसी आई थी इसमें
17 वैकेंसी थी जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की 3 थी, ओबीसी की 11 थी, एससी की 6 थी, एसटी की 3 थी, टोटल 40 वैकेंसी थी। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी में 4341 अपीयर हुए थे, ईडब्ल्यूएस में 546, और ओबीसी में 3295, एससी कैटेगरी में 1412, एसटी में 444। ठीक है, टोटल देखिए 10,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था इन 40 वैकेंसीज के लिए। तो आप समझ जाइए कंपटीशन कितना हाई है। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फाइनली सिलेक्ट हुए थे डिफरेंट कैटेगरी में, वो जो है जनरल में 12 हुए थे क्योंकि अनरिजर्व्ड की थी, तो अनरिजर्व्ड में जो जनरल थे वो 12 के हुए थे, और बाकी ईडब्ल्यूएस 3 के 3 हो गए थे, ओबीसी जो है 14 हुए थे सिलेक्ट क्योंकि उन्होंने अनरिजर्व्ड वैकेंसी से उठा ली थी, एससी वैकेंसी जो है 6 सिलेक्ट हुए थे, एसटी 3 हुए थे, और पीएच में एक कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे जो कि 39 ऐसे फाइनल लिस्ट आई थी। अब हम देख लेते हैं, देखिए रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होता है यूपीएससी दिल्ली का, वो 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स का पेपर हुआ था जिसमें कट ऑफ मिनिमम लेवल सुटेबिलिटी मार्क्स, जिसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था, मिनिमम है उस, यानी कि जनरल कैटेगरी में जिसके 177 मार्क्स थे उसको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। ईडब्ल्यूएस में भी सेम नंबर पे गया था, ओबीसी में 175 300 में से, और एससी में 300 में से 150 यानी 50% पे गया था, और एसटी में 136 नंबर पे गया था, और पीएच में 102 में। अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में देखिए सभी के मार्क्स बराबर बराबर चल रहे हैं। जनरल कैटेगरी में 50 50 जो है 50 दिए गए थे मिनिमम मार्क्स, 45 मार्क्स ओबीसी में दिए गए थे, 40 एससी में दिए गए थे मिनिमम मार्क्स, और फाइनल सिलेक्शन 300 प्लस 100 यानी कि 400 मार्क का जो है टोटल मार्किंग हो गई थी, और उसमें से जो है सिलेक्शन दिया गया था, यानी कि जिसके 400 में से 265 थे जनरल कैटेगरी में, उसका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया था। ठीक है, जिसके ईडब्ल्यूएस में 256 थे 400 में से, उसका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया था, जिसके ओबीसी में 252 थे 400 में से, उसका नाम आ गया था यानी सिलेक्शन लिस्ट में, एससी में 223 नंबर पे आ गया था, और 216 एसटी में, और 188 जो है पीएच कैटेगरी में आ गया था। अब हाईएस्ट मार्क जो फर्स्ट आए थे उसका देख लेते हैं। तो 400 में से 287 नंबर जो लाया था कैंडिडेट, उसके फर्स्ट मार्क थे, फर्स्ट रैंक थी। समझ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में जो है 263 हाईएस्ट गए थे, ओबीसी में 291 गए थे, इसीलिए जो है जनरल कैटेगरी से उन्होंने सीट उठा ली थी, और ओबीसी वाले बच्चों को जो है फायदा मिल गया था। कैटेगरी से यही होता है रिजर्वेशन से कि अनरिजर्व्ड है उसको कोई भी उठा सकता है, एससी भी उठा सकता है, एसटी भी उठा सकता है, बशर्ते उसके मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी के बराबर आए या उससे हाई आए, तभी उठा सकते हैं, और अपनी कैटेगरी में तो उठा ही सकते हैं। बाकी एससी कैटेगरी में 238, और एसटी में 246, और पीएच में 188 मार्क्स पे सिलेक्शन हाईएस्ट हुआ था। तो ये जो है पूरा लेखा जोखा है प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी यूपीएससी दिल्ली एमसीडी की। ठीक है, 300 मार्क का। तो अब एक बात तो क्लियर हो जाती है, रिटर्न एग्जाम होकर रहेगा, क्योंकि 10,000 फॉर्म भरे गए थे पिछली बार, इस साल भी जो है इतने ही फॉर्म भरे गए होंगे, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया से बच्चे भरते हैं, और मात्र 25 रुपए का फॉर्म होता है। गर्ल्स के लिए तो वो फॉर्म भी फ्री फ्री होता है, पीएच के लिए भी फ्री होता है, तो पूरे भारत लगभग जो है फॉर्म तो भर ही देता है। अब पेपर देना या नहीं देना वो अलग बात है, लेकिन फॉर्म तो भरा जाता है, और उसमें से जो है पेपर भी देने आते हैं लोग, क्योंकि सभी जगह सेंटर होते हैं, ऐसा तो है नहीं दिल्ली में ही पेपर होगा। गुजरात से लेके दिल्ली, जम्मू से लेके हर जगह जो है सेंटर बनाए जाते हैं हर स्टेट में, और एग्जाम भी होता है। ठीक है, तो अच्छा खासा कंपटीशन है, और रिटर्न मार्क्स जो है 300 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो पहला रिटर्न क्वालिफाई कीजिए, और रिटर्न क्वालिफाई करना है तो इसके लिए आपको प्रतिज्ञा बैच हमारा आयुर आर्मी ऐप से जरूर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको रिटर्न पास करना है, क्योंकि हमारा एक यूपीपीएससी और यूपीएससी कॉमन बैच, और स्टेट एएमओ कोई भी एचपीपीएससी कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, एक कॉमन बैच हमारा चल रहा है, जो कि आयुर्वेद का सिलेबस सेम ही रहता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और वेटेज जो होता है 75-25 होता है, यानी थ्योरी के 75 जुड़ते हैं, ये थ्योरी का जो रिटर्न मार्क्स होते हैं 25 नंबर का फाइनली इंटरव्यू हो जाता है, और उस हिसाब से जो है ये जो है इसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये जो है पिछले साल का है, आई होप इससे इस वीडियो से आपको फायदा मिला होगा, काफी जानकारी मिली होगी। ठीक है, और आयुर आर्मी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ये पीडीएफ आयुर आर्मी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करने कर लेना, और इंस्टाग्राम का लिंक भी है जहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।